नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पानीयो नित्यस्तास्तिक्ष्व भारत। श्री कृष्ण ने क्षण भंगुर परिवर्तनशील सर्दी गर्मी सुख दुख को सहने के लिए कहा है। स्वयं डटा रहे और दृढ़ता से अपने साथ रहे। तितिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तितिक्षा का अर्थ सहनशील और क्षमाशील भी होता है। क्षमाशील को कैसे समझा जाए? प्रायः सहने को नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। कोई सहन कर रहा है, इसका मतलब दुख पा रहा है, दुख भोग रहा है, यह अर्थ नहीं है। कल मैं एक वक्तव्य सुन रहा था। वक्ता कह रहे थे, दुख कष्टों का स्वागत करो, उनसे कहो हार्दिक स्वागत है आपका, आप और आए, अधिक आए, बढ़ चढ़कर आए। मनुष्य कितना कमज़ोर है, अत्यधिक संवेदनशील, केवल नापसंद विचारों के आने मात्र से बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग नकारात्मक विचारों से ही बहुत परेशान हो जाते हैं। वे इतने दुर्बल हैं तो नकारात्मक परिस्थितियां में वे कुछ भी नहीं कर सकते। देखा तो यह जाता है कि नकारात्मक मानसिकता नकारात्मक स्थितियां निर्मित कर देती है। नकारात्मक विचार नहीं, नकारात्मक मानसिकता। इसका अर्थ है प्रस्तुत न रहना, नापसंद करना, विरोध करना। एक साधक भी यह भूल करता है। उसने सुन रखा है विरोध नहीं करना चाहिए, जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वेट विथआउट कंडेमेंशन। ऑब्जर्व विथआउट कंडेशन। लेकिन विरोध तो है, खूब भरा है भीतर। यह विरोध पीड़ा देता है। असली समस्या पर ध्यान देंगे तो पाएंगे वास्तव में पहले किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति पर ध्यान न देकर अपने भीतर जो विरोध भरा पड़ा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अपने जो तो विरोध भरा पड़ा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। कहे विरोध से कि खूब हो, जितना हो सके उतना हो, ध्यान रहे, ध्यान सिर्फ अपने विरोध पर ही हो। यदि पीड़ा होती हो तो पीड़ा से कहे और ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा हो सके। पाएंगे शिकायत रहित आत्मस्वीकार होने लगा है। अपने आप को स्वीकार कर अपने आप में रहना अंतिम सहारा है। इसके आगे कुछ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यह विचलित होना ही नहीं। अगर हमारे भीतर खूब शिकायत का भाव भरा है तो क्या हम कह सकते हैं यह खूब हो? किसकी शिकायत यह बात नहीं हो रही है, स्वयं शिकायत की बात हो रही है। जैसे श्री कृष्ण ने किससे राग द्वेष है उसकी बात नहीं कही है, उन्होंने राग द्वेष की बात की है। साधक इनका विरोधी हो सकता है। यदि वह समझता है तो वह द्वेष से द्वेष नहीं करेगा, विरोध का विरोध नहीं करेगा, शिकायत की शिकायत नहीं करेगा। शिकायत है, पीड़ा है, मगर उसका स्वागत है। हर चीज मूल स्रोत से आती है, इसलिए उसका विरोध मूल स्रोत का विरोध है।
फिर मूल स्रोत में कैसे समझा जाए, जो असीम सुख शांति का आधार है। इसलिए शिकायत का स्वभाव है तो उसकी शिकायत नहीं करनी है, उसे सहना भी नहीं है नकारात्मक तरीके से, अपितु स्वागत करना है, जो कि सहना है सकारात्मक तरीके से। ये जो चिकित्सा आदि क्षेत्रों में इतना विकास हुआ है, इतने आविष्कार हुए हैं, ये किस आधार पर हुए हैं? पहले लोगों ने खूब कष्ट भोगे, उनमें जो बुद्धिमान और सहनशील थे उन्होंने सुरक्षा के उपाय खोजे और सफल हुए। एक मित्र कहते हैं वे अन्याय का सामना नहीं कर पाते, वे बोल भी नहीं पाते, तब तो उन्हें असमर्थ होकर बैठ जाना चाहिए। अर्जुन भी यही कर रहा था। फिर तो कृष्ण को भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बात करनी चाहिए। वे खुद सहने की बात कर रहे हैं, यही समझने में भूल होती है। यह सहना और है। एक कुशल सैनिक जब आरंभ में प्रशिक्षण लेता है तब उसे बहुत सहना पड़ता है। यह एक प्रकार की सहनशीलता है, क्षमाशीलता है। अपने भीतर उठ रहे विरोध की आवाज़ के प्रति वह टिक जाता है। जो टीका वह स्वयं में आया। शत्रु मित्र जय पराजय में समदृष्टि की बात तो आंतरिक संघर्ष न हो इसके लिए है। आंतरिक संघर्ष से ऊर्जा व्यस्त नष्ट होती है, व्यर्थ। इसका कारण है राग द्वेष के अधीन होना। आदमी विचारों में स्वयं से संघर्ष करता रहता है। यदि वह निर्विचार हो, राग द्वेष रहित हो, तो उसकी समझ साफ हो जाती है। उसके भीतर प्रज्ञा शक्ति कार्य करने लगती है। वह अकारण शत्रुता करने वाले से युद्ध कर सकता है, मगर बिना राग द्वेष के वश में हुए। उसे लगता है वह शत्रु से द्वेष कर रहा है, वास्तव में वह अपने आप से द्वेष कर रहा है, जबकि उसे अपने आप में स्थित होना चाहिए, सुखपूर्वक, स्वस्थतापूर्वक। यह गहरी मनोवैज्ञानिक बात है, आध्यात्मिक भी। जो साधक स्व में, हृदय में स्थित हो जाता है, उसमें क्रोध, घृणा, द्वेष आदि वृत्तियाँ नहीं होती। उसका चित्त स्वतंत्र होता है, द्वेषाकार नहीं। इसमें बात यही है कि भीतर अगर द्वेष है, विरोध है, शिकायत है और वे दूर नहीं होते, तो उनका स्वागत करना ही उचित है, न कि उन्हें जबरदस्ती हटाने का संघर्ष करना। जो लोग मनोविज्ञान में एम.ए. PhD करते हैं, उन्हें इसे समझना चाहिए। आत्मसंघर्ष से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। आत्म शांति आत्मा में, स्वयं में रहने से अनुभव होती है, आत्मसंघर्ष से नहीं। जो हमें विश्राम देता है, आधार देता है, उसी से संघर्ष करेंगे तो जाएंगे कहाँ? जहाँ जाएंगे वहाँ संघर्ष है, कलह है, सब परेशान है। समझदार आदमी तो स्वागत करेगा इस बाहरी संघर्ष, कलह और परेशानी का भी। लोग नहीं समझते तो हम तो समझते हैं। हमें पीड़ा होती है तो यह हमारी व्यक्तिगत समस्या है। हमें इस समस्या को गले से लगाना चाहिए। वह हमारे भीतर से आ रही है, बाहरी से नहीं। जो भीतर से आता है उसे स्वीकार लेने से हम वापस भीतर आ जाते हैं, जहाँ महान ऊर्जा का स्रोत है। जद पावे यो माइलो कोलाहल विश्राम। लेकिन हम तो बाहर देख रहे हैं, अपने में जो विरोध है उसे नहीं देखते, या अपने विरोध का विरोध करते हैं, शिकायत की शिकायत करते हैं। किसी का शिकायत करने का स्वभाव हो तो वह परेशान हो सकता है अपने ही स्वभाव से। दिन भर खुद परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। यदि वह इस स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाता हो तो उसे इसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। दूसरों से तो कहते ही है, जरा स्वयं से तो कहे, अपनी प्रकृति से कहे। प्रकृति से लड़कर भला किसने जीत पाई है? जो समस्या है वह अपनी प्रकृति से संघर्ष के कारण ही तो है। कोई जबरदस्ती काम नहीं आती। कदाचित जबरदस्ती कर भी ले तब भी अपने भीतर
असंतोष घुटता रहता है। घर में 9-10 नासमझ हो, आपस में कलह करते हो, ऐसे में 10वां सदस्य समझदार है तो क्या वह पीड़ा ही सहता रहे? ऐसा सहना तो नासमझी से भरा है। उसे सब छोड़ अपनी पीड़ा पर आ जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए, तुझे जितना होना हो, मेरी तुझसे कोई लड़ाई नहीं। अपने को होने वाला अनुभव अपना है, पराया तो है नहीं। जो अपना है उसे पराया मानकर बचते फिरने से ही तो समस्या है। अपनी पीड़ा को अपना जानकर उसे स्वीकार किया जाए, अपना लिया जाए तो वह वापस भीतर उस स्रोत में समा जाती है जहाँ से वह उठती है। एक भय से परेशान मित्र भय को स्वीकार करने की बात करते हैं। यह स्वीकार है ही नहीं। अस्वीकार पूर्वक स्वीकार करने का क्या अर्थ है? पराया नहीं अपना है यह जानकर स्वीकार करने का ही अर्थ है। इससे अहंकार चला जाता है और अन्यथा अहंकार भय को बनाए रखकर स्वयं बने रहना चाहता है। भय उसका भोजन है जिससे वह पोषण पाता है। चाहे कोई भी वृत्ति हो, वह भीतर से आ रही है तो वह अपनी ही है। जो अपना है उसे हृदय उसे हार्दिक स्वागत कहना है। इससे बाहर से काम रुकेंगे नहीं। कृष्ण ने सहने के लिए भी कहा है और युद्ध करने के लिए भी कहा है। जो सह लेता है, स्वीकार लेता है, वह अपने आप को वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। जो सह लेता है, स्वीकार लेता है अपने आप को, वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। वह शत्रु मित्र जय पराजय के द्वंद्व में उलझता नहीं, वह सम हो जाता है, परमात्मा में स्थित होकर शांत हो जाता है। भारत ने गीता संदेश को ठीक से समझा होता तो कभी गुलाम होकर न रहता, लेकिन संभावनाएं तो फिर खड़ी हो सकती है। इसलिए सभी बातों को पूरी तरह से ठीक तरह से समझ लेना आवश्यक है। अहंकारी होना ठीक नहीं, लेकिन यह किसने कहा कि सभी समर्थ लोग अहंकारी होते हैं?